बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोहारू दलित छात्रा सुसाइड मामले जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। आरोपी राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिवानी पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया है। परिजनों की तरफ से राहुल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि राहुल ने लड़की को परेशान किया, मानसिक शारीरिक रूप से दीक्षा को परेशान किया जा रहा था। राहुल की तरफ से कॉलेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ से दीक्षा के ऊपर दबाव था, शारीरिक संबंध बनाने का भी, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और आखिरकार दीक्षा ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। अब इसमें क्योंकि मामला काफी तूल पर पकड़ चुका है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पहले ऐसे आरोपी पुलिस पर लगाए गए थे परिजनों की तरफ से कि मामले में कार्रवाई ठीक से नहीं की जा रही, क्योंकि अब सरकार प्रशासन इसमें मुस्तैदी दिखा रहे हैं। मामला काफी गंभीर हो गया है, इसमें राजनीति भी हो रही, बयानबाजी हो रही, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लोहारू दलित छात्रा आत्महत्या मामले में आरोपी राहुल को भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। अंकित, काफी अब ये मामला तूल क्योंकि पकड़ रहा था, आरोप भी लग रहे थे पुलिस पर परिजनों की तरफ से कि इसमें कार्रवाई नहीं हो रही, आखिरकार राहुल जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या और जानकारी, कहां से कैसे गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहीं ना कहीं मामला बड़ा तूल पकड़ रहा था, क्योंकि जब से ट्वीट किया गया, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के कहे या कुमारी शैलजा की ओर से ट्वीट किया गया और उसके बाद से ही लगातार उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए, तो सरकार ने भी फ्रंट फुट पे आकर के जवाब दिया। कृष्ण बेदी जो मंत्री थे वो आए सामने और उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस के ही विधायक के साले का वो कॉलेज है। तो सारी चीजें जब राजनीति के अंदर अब आई और राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई, तो उसके बाद से पुलिस भी काफी सक्रिय हुई और सक्रिय होकर के और आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए थे, आरोपी माना जा रहा था कि राहुल वो आरोपी है, एफआईआर पहले दर्ज हो चुकी थी, तो अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है उन्होंने भी कहा कि कोई भी व्यक्ति है और कोई भी राजनीतिक पहुंच का व्यक्ति है या कैसा भी व्यक्ति है, अगर दोषी है, अगर आरोपी है, तो उसको जरूर गिरफ्तार किया जाएगा और उसको सजा मिलेगी। तो खुद मुख्यमंत्री ने भी इसके ऊपर बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस ने चुस्ती दिखाते हुए राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड की मांग की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इसके अंदर और क्या खुलासे होते हैं। जी, शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। राहुल के पिता हनुमान पर भी आरोप है और प्रिंसिपल पर भी, मैनेजमेंट को लेकर भी आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं कि दीक्षा को मानसिक शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। फीस नहीं भर पाने की वजह से उसे सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देने दिया गया, जिससे वो काफी परेशान थी और राहुल की तरफ से उसे ये प्रताड़ित किया जा रहा था कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाए, बाहर चलने के लिए दबाव बनाया जाता था। अब आखिरकार पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पुलिस राहुल को पेश करेगी, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और ये मामला काफी तूल इसलिए पकड़ रहा था क्योंकि जब ये मामला सामने आया कि दीक्षा नाम की एक लड़की ने लोहारू में फीस नहीं भर पाने की वजह से जो एग्जाम नहीं दे पाई थी, मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। इसी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस की नेत्री कुमारी शैलजा की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। इसके बाद सरकार भी एक्शन में नजर आई। ना सिर्फ पलटवार किया गया पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कांग्रेस के इन दोनों नेताओं पर, बल्कि अब इसमें पुलिस का भी एक्शन नजर आ रहा है। मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लोहारू के जिस कॉलेज मैनेजमेंट और मालिक पर ये आरोप लगे हैं दीक्षा को परेशान करने के, जहां दीक्षा पढ़ती थी, वो लोहारू से कांग्रेस विधायक के साले का कॉलेज है, निजी कॉलेज है, जहां पर दीक्षा पढ़ाई कर रही थी। दलित छात्रा की आत्महत्या का मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बयान दिया है। कहा, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर रहेगा, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। विपक्ष के कुछ नेता ट्वीट कर रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन उनको पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि कॉलेज किसका है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि कॉलेज लोहारू से राजवी फटिया जो कांग्रेस के विधायक है, उनके साले हनुमान का कॉलेज है और कॉलेज मैनेजमेंट पर जो
राजबीर फटिया के साले हैं हनुमान और उनके बेटे राहुल पर ये गंभीर आरोप दीक्षा के परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं कि बेटी फीस नहीं भर पाई तो उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, जिससे वो काफी परेशान रही और उनकी बेटी को राहुल शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर कर रहा था, दबाव डाला जा रहा था, बाकायदा प्रिंसिपल की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा था। पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है, इस पर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। एक आरोपी राहुल को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। दलित छात्रा आत्महत्या मामले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि छात्रा विपक्ष द्वारा प्रताड़ित थी, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। किस कांग्रेस विधायक के गांव की वो छात्रा थी और किस कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार पर आरोप लगाए गए हैं, ये विपक्ष को समझना चाहिए। आपको बता दें कि छात्रा जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो कांग्रेस विधायक राजबीर फटिया के साले का कॉलेज है। हनुमान और उनके बेटे राहुल पर ये आरोप लगाए गए थे। राहुल को कुछ देर पहले जैसा हमने आपको बताया कि आज पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। छात्रा ने कॉलेज के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे और लड़की ने सुसाइड कर लिया था। अब इस मामले में क्योंकि राजनीति भी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, ऐसे में पुलिस पर, सरकार पर दबाव था और अब एक्शन में पुलिस भी और सरकार भी नजर आ रही है। विपक्ष द्वारा ही पीड़ित महिला है वो, लेकिन विपक्ष हमेशा हर बात की राजनीति करता है बिना समझे उस केस को कि कौन उसके लिए दायित्व है, किस विधायक के गांव की भी वो है, किस विधायक कांग्रेस विधायक के स्कूल की वो छात्रा है और लड़की ने किस विधायक के रिश्तेदार पर, कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार पर आरोप लगाया और ये उल्टा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इनको मुझे लगता है इनके समझ और ठीक नहीं रही, तो इनको अच्छी तरह से चीज़ों को समझना चाहिए और इन्होंने कहा है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, हम पूरा इंसाफ दिलाएंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दलित छात्रा की आत्महत्या के मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कॉलेज के निदेशक के बेटे राहुल और बेटी और प्रिंसिपल ने लड़की पर कॉलेज की फीस माफ करवाने के लिए राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। कांग्रेस के दो नेताओं ने इन तथ्यों को छिपाया। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को ट्वीट करने की बजाय दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए थी। कल के कांग्रेस के दो नेताओं ने उसके ऊपर अपना बयान दिया, ट्वीट किया कि हरियाणा सरकार किसी गरीब की बेटी की फीस न भरने के कारण वो आत्महत्या करती है, जबकि उन तथ्यों को छुपाया। तथ्यों को इसलिए छुपाया कि वो ये बात हाईलाइट करना चाहते हैं कि दलित समाज की बेटी फीस नहीं भर सकी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। जबकि सच्चाई ये है कि उस स्कूल का संचालक और उसका रिश्तेदार जो आज के दिन विधायक है राजबीर फटिया, और उसने इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया इलाके के अंदर कि हम एससी समाज के बच्चों से फीस नहीं लेंगे, उनके आने जाने की सुविधाएं भी फ्री देंगे। इस नाम पर उन्होंने समाज सेवी की छवि बनाई और समाज सेवी की छवि बनाने के बाद विधानसभा का चुनाव भी जीत गए और विधानसभा का चुनाव जीतकर उन्होंने हरियाणा की विधानसभा में विधायक भी बन गए। बिना फीस आने जाने के साधन फ्री, बस की व्यवस्था फ्री करके उन लोगों ने एक ऐसा वातावरण समाज सेवी का स्वरूप बनाया और चुनाव जीतने का एक प्रोपगंडा किया। परंतु वो एक बेटी अपनी जिंदगी इसलिए गंवाती है कि उस कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार के महाविद्यालय के अंदर उसको अनैतिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।